भी हम बात करते हैं लाइटिंग की, तो लाइटिंग है ना, कितनी पावरफुल लाइट है ना, उसका कभी भी मायने नहीं रखता। आपके वीडियो कोर्सेज को शूट करते के समय आपके लाइट का पावर नहीं चाहिए मुझे, आपके लाइट का इवन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए मुझे, राइट। तो आपने हेलोजन एक लगा दी, पर वो मेरे को काम में नहीं आएगा, मुझे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट चाहिए। फिर पता चला इधर से ज्यादा लाइट आ रहा है, इधर से कम लाइट आ रहा है, ये सब चीजें उतनी अच्छी नहीं दिखती, राइट। सो लाइटिंग का सबसे पहला नियम, इट इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा नियम, बने तब तक शैडोज नहीं आने चाहिए आपके वीडियो कोर्स में। सो एलिमिनेट शैडोज। तीसरा, रिफ्लेक्शंस नहीं आने चाहिए लाइट के। सो चेक देयर शुड बी नो रिफ्लेक्शन। अभी इसमें ना चश्मे वाले मेरे प्यारे दुख दर्द में भाइयों, आप लोग कभी भी ना सामने लाइट नहीं रख पाएंगे, बिकॉज आपके चश्मे में वो लाइट दिखेगा। तो आपको क्या करना है पता है, सामने एक लाइट रखने की जगह साइड में दो लाइट्स रख दो। सो दोनों साइड से आपके ऊपर लाइट आएगी, तो आपका वो काम हो जाएगा। और जिनको चश्मे नहीं है, आप तो स्वर्ग में पैदा हुए हैं, तो सामने आप एक लाइट रख के काम कर सकते हैं। ऑलराइट, so that becomes a benefit for you। तो क्या है, चश्मे वालों को थोड़ा इन्वेस्टमेंट एक लाइट का ज्यादा करना पड़ता है, उसमें बड़ा कुछ नहीं है, इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरा, लाइट्स है ना, आपके जैसे कैमरा आपकी आई लाइन पे है ना, वैसे ही लाइट भी आपके फेस की लाइन पे होना चाहिए। नीचे होगा तो क्या होगा पता है, यहां से लाइट गिरेगी ना तो इधर लंबा शैडो जाएगा पीछे आपका। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज इट। अगर यहां से थोड़ी नीचे से लाइट आ रही है ना, तो मेरा शैडो पीछे लंबा जाएगा और वो कैमरा में पकड़ेगा। अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो क्या होगा पता है, मेरी नेक और वो सब का शैडो है ना मेरे गले पे गिरेगा, राइट। ये जो अपने आंखों का मसल होता है ना, उसका शैडो भी गिरता है, तो आंखें डार्क दिखती है, नाक का शैडो गिरेगा, नेक का शैडो गिरेगा, चिन का शैडो गिरेगा, राइट। तो इसीलिए ना उसे अपने सामने रखो, तो यहां से लाइट आएगी ना तो ये सभी पार्ट आपके इक्वली लिट अप होंगे, तो शैडोज बाय डिफॉल्ट कट हो जाएंगे, राइट। सो लाइट आप सामने रखें, साइड पे रखे, बाजू में रखे, कहीं पे भी रखे, रखनी है आपको आपकी फेस लाइट पे। ओके। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि आपका शैडो है ना, जैसे सपोज कर लीजिए आपने दो लाइट्स में इन्वेस्ट किया, आपने दोनों लाइट यहाँ पे रखी, पर फिर भी यहाँ पे शैडो आ रहा है थोड़ा, तो क्या करोगे? तीसरी रिंग लाइट खरीदने जाओगे। अभी मैं आपको जो सेटिंग देने जा रहा हूँ ना, ये आपको इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड में कोई ट्रेनर नहीं दे पाएगा, बिकॉज कोई ट्रेनर ये करता है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, और मैं आपको सारे जुगाड़ बताने के लिए तैयार हूँ। ऐसे छोटे छोटे शैडोज है ना, आप 50 रुपए में निकाल सकते हो, 50 रुपीज।
रास्ता बताऊं? बताऊं रास्ता? इलेक्ट्रिकल की दुकान पे जाओ, उसको बोलो एक बल्ब का होल्डर दे मेरे को, एक बल्ब का होल्डर लो, 10 रुपए में, 10, 12, 15 रुपए में आ जाएगा। उसको बोलो 6 फुट वायर दे, उसको बोलो दो प्लग वाला प्लग दे, दो पिन वाला, ठीक है। होल्डर में वायर भराओ, दूसरे छेड़े पे प्लग भराओ, तो प्लग आप जब भराओगे वो पोर्टेबल होल्डर बन गया आपके लिए। इधर है ना आपके साइड पे, इधर कहीं पे वो स्विच बोर्ड में प्लग भराओ, वो होल्डर को आपके दो पैरों के नीचे, यहाँ पे नीचे रख दो, एंड उधर एक 2 वॉट का बल्ब लगा के चालू कर दो, इधर से लाइट आएगी, सारे शैडो चले जाएंगे। कितने लोग समझ पाए? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो शैडो निकालना के भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 50-100 रुपए में शैडो निकल जाते हैं अच्छे से अच्छे। गूगल सर्च में वही है, वो वायर अभी भी पड़ा है मेरे स्टूडियो पे, राइट। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो एक होल्डर लग ऐसे है ना, एक होल्डर लेके आने का, पोर्टेबल शैडो रिमूवर बोलता हूँ मैं उसको कहीं पे भी लगा के, और अगर लंबा धंधा करना है ना, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, 5 की जगह 10 फुट का केबल लाने का। राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो शैडोज ऐसे निकल जाते हैं। अभी अभी कौन सा ट्रेनर आपको बोलेगा कि मैं ये करके शैडो निकालता हूँ? राइट, बट दिस इज हाउ इट्स डन। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से आपके पास 5-6 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे लाइट सेटअप्स के पीछे, परफेक्ट आपको वो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन जैसे लाइट्स मिल जाए, राइट। इसी से ही काम चलाना पड़ता है। एलईडी पैनल इज अ टाइप ऑफ लाइट प्रशांत जी, यू कैन गो अहेड विद दैट, कोई लोड नहीं। टाइप्स ऑफ लाइट मैं आपको बता ही रहा हूँ, मतलब मेरे स्टूडियो में क्या है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। एक दूसरी चीज क्या होगी, कभी कभार आप जब घर की लाइट्स को ऑन करके शूट करने का ट्राई करोगे ना, तो आपके कैमरा में लाइंस आने लगेगी, आपके वीडियो में लाइंस आने लगेगी। उसका रीजन क्या है कि आपके कैमरा का शटर स्पीड और आपके लाइट का फ्रीक्वेंसी दोनों मिसमैच है। क्योंकि घर की जो लाइट्स होती है ना, वो फोटोग्राफी के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती, वो फोटोग्राफी के लिए बनी ही नहीं होती इनफैक्ट। तो इसीलिए ना ज्यादातर जो स्टूडियो की लाइट्स लाएंगे ना, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी इन्होंने कंट्रोल की हुई होती है, ताकि वो लाइट्स में आपको रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम्स ना हो। तो अगर घर के वाइट, यूजुअली एलईडी लाइट्स, जो एलईडी बल्ब आते हैं ना घर के, वो उजाला के बल्ब आते हैं, उसमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। तो ट्राई कीजिए व्हाइट सीएफएल डालने का, सीएफएल में ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। अगर सीएफएल से भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एक लाइट इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, वो बल्ब वाला आइडिया तो है ना, वो 10 किलोवाट 10 वॉट वाले बल्ब का आइडिया तो बहुत छोटा ऑप्शन है। प्रोफेशनल लाइटिंग सेटअप करना है ना, तो पोर्टेबल ट्यूबलाइट्स भी बना सकते हो आप। तो पोर्टेबल ट्यूबलाइट्स में आपका पूरा स्टूडियो सेटअप खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये सब जुगाड़ है, इस सब से ही काम होता है।
देयर इज नो नीड फॉर गोइंग फॉर अ 5-6 लाख रुपी लाइट विच विल जो भी उतना ही उजाला करके देगा जितना आपको एक उजाला का बल्ब करके देगा, राइट। तो ये हो गई दोस्तों लाइटिंग की बातें। लाइटिंग में मेरे पास कौन सी लाइट्स है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जस्ट फॉर अ पर्सपेक्टिव, राइट। सो ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ रिंग लाइट। रिंग लाइट क्या होती है दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उसमें एक बड़ी सी एक रिंग होती है। लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ ताकि आप देख सके। तो दिस इज अ रिंग लाइट। ये रिंग के शेप में होता है इसलिए इसको रिंग लाइट कही जाती है। यूजुअली इसके बीच में ये जो गैप है, यहाँ पे एक फोन का स्टैंड भी साथ में आता है। तो जितने लोगों को चश्मे नहीं है, आप ऐसी एक लाइट लेके यहाँ पे फोन लटका के आप सीधा कोर्स का शूटिंग शुरू कर सकते हो। कुछ और करने का जरूरत नहीं है। माइक्रोफोन, ये एक लाइट, इधर फोन का स्टैंड और आपका काम चालू, राइट। अगर आप प्रीमियम कंपनीज की लाइट में जाते हो तो उसमें ना यहाँ पे एक रेगुलेटर दिया जाता है जिससे आप लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। और इससे भी प्रीमियम में जाएंगे तो दो कलर की लाइट्स इसके अंदर आती है, एक येलो और एक व्हाइट। दोनों की इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली एक अलग कलर डालने के लिए, राइट। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों इसे कहा जाता है रिंग लाइट। दूसरी जो कैटेगरी की लाइट आती है वो लाइट है दिस, राइट। तो ये है प्रोफेशनल स्टूडियो लाइट, मतलब सिर्फ ये पीछे का डब्बा, ये पीछे का जो इतना डब्बा है, दिस ओनली दिस डब्बा कॉस्ट अराउंड 30-40 थाउजेंड रुपीज। उसके ऊपर ये जो पूरी बड़ी सी अम्ब्रेला लगाई है इसको कहा जाता है सॉफ्ट बॉक्स। ये बेसिकली लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, ये छाता, राइट। तो ये है गोडॉक्स की SL60। ये एक प्रोफेशनल स्टूडियो लाइट है। इसके भी पीछे एक ऑन ऑफ का स्विच आता है, इंटेंसिटी कंट्रोलिंग का एक रेगुलेटर आता है जिससे आप इसकी इंटेंसिटी को प्लस माइनस कर सके, राइट। तो ये एक एक्सपेंसिव सेटअप हो जाता है। तो मेरे स्टूडियो में अभी ऐसी दो बड़ी लाइट्स है, दो छोटी रिंग लाइट्स है, और उसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है, मतलब जिसे हमारे स्टूडियो में सूरज देवता के नाम से जाना जाता है, राइट। उसके बारे में भी मैं उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ नाउ। अभी इसका आप डिफरेंस देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी हैवी लाइट है एक्चुअली। एंड लेट मी जस्ट सी कि उसमें अभी फिलामेंट डाली हुई है यानी, बिकॉज दिस इज द पोर्ट्रा। दिन हो गया ना अचानक से, राइट। तो ये क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक यू विल बी एबल टू सी इट। आंखें है ना, सब ध्यान रखना। सो दिस इज द पोर्ट्रा लाइट। लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ। ये रही, राइट। एंड आपका आपको इसका इंटेंसिटी देखना हो ना तो आप देखेंगे ना, ये पट्टी जो है इलेक्ट्रिक की पट्टी, ये देखो ब्राउन हो गई है, जल चुकी है। दिस गेट्स वेरी हॉट, मतलब ये सीलिंग जला रही है। इट इज दैट हॉट। सीलिंग के ऊपर का प्लास्टर जला रही है। दिस इज इट। ये जो लाइट है ना, ये ब्लैक आपको जो दिख रहा है, दिस इज द पोर्ट्रा लाइट, राइट। तो इसको मैं ऑन करूंगा ना, आपको इसका पावर देखने मिलेगा।
राइट। तो ये भी बेसिकली एक अलग स्किन टोन डालने के लिए, एक अलग कलर डालने के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट डोमेस्टिक सेटअप में इसको इंस्टॉल मत करना, आपका घर जलाओगे आप। पोर्ट्रा, PORTRA, उसे पोर्ट्रा लाइट कहा जाता है। एंड लिटरली आई एम नॉट किडिंग, आपने अगर घर पे इसको रख दिया और आजू बाजू कुछ भी आ गया ना, आप घर जलाओगे अपना। इट इज दैट रिस्की एंड दैट हॉट। तो ये भी एक ऑप्शन है। ये बेसिकली अंदर वो जो पुराने बल्ब आते थे ना, वैसी एक ट्यूब आती है। वो ट्यूब हर 2-3, समझ लो हर 2-3 हफ्ते में वो ट्यूब उड़ जाती है। तो 50-50 रुपए की वो ट्यूब डलवाते रहना पड़ता है आपको इसके अंदर। तो डोमेस्टिक सेटअप्स में इसका जरूरत नहीं है, इसके पीछे इन्वेस्ट करने का ट्राई भी मत करना। अगर आप एक प्रोफेशनल सेटअप लगा रहे हैं तो एक आध पोर्ट्रा आपने खरीद ली, दैट्स इट, दैट्स एनफ। बट दैट इज ओनली इफ यू आर सेटिंग अप अ प्रोफेशनल सेटअप। ठीक है, तो ये हो गए पोर्ट्रा लाइट्स की बात। तो लाइटिंग में इतनी मेनली कैटेगरीज होती है, उसके अलावा तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो मैंने आपको रिंग लाइट दिखाई ना गोल, वैसे ही एलईडी का एक स्क्वायर पैनल आ जाता है, एक स्क्वायर पैनल आ जाता है। एलईडी पैनल्स जो प्रशांत जी ने कहा, ऐसे एलईडी पैनल्स को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी लाइट सोर्स, मतलब घर की लाइट्स के भी आप काम करवा सकते हैं, उसका कोई भी हेडेक नहीं है।